हेलो एंड वेलकम टू ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स का 7th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सिंगल प्रोसेसर एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। हम सिंगल प्रोसेसर एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को ऑन द बेस ऑफ जनरल पर्पस प्रोसेसर डिस्कस करेंगे। हमारे पास टू टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं, एक हमारे पास जनरल पर्पस प्रोसेसर्स होते हैं और एक हमारे पास मल्टीपर्पस प्रोसेसर्स होते हैं। Now, if we talk about the types of computer system on the base of general purpose processors, there are two types: single processor systems and multi-processor systems. Now, let's move toward the single processor systems. हमारे पास जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं वो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसमें मेन जो सीपीयू होता है या जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है वो एक लगा हुआ होता है। हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में जो मेन सीपीयू होता है या जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है वो एक लगा हुआ होता है। बेसिकली as written here, one main CPU capable of advocating a general purpose instruction set including instruction from user program. इट्स मीन कि हमारे पास सिंगल प्रोसेसर जो सिस्टम्स होते हैं उसमें एक मेन सीपीयू लगा हुआ होता है, लेकिन हमारे पास मल्टीपल स्पेशल पर्पस प्रोसेसर्स हो सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरल पर्पस प्रोसेसर एंड मल्टीपर्पस प्रोसेसर। हमारे पास जो जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, लेकिन स्पेशल पर्पस जो प्रोसेसर होता है ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है या परफॉर्म करता है, जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास की स्ट्रोक है, हम कीबोर्ड से कोई भी की को प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो भी हम की को प्रेस करते हैं उसका जो बाइनरी कोड है वो हमारे पास की स्ट्रोक्स या स्पेशल पर्पस प्रोसेसर क्या करता है, हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट करता है। नो द की स्ट्रोक्स विच आर यूज टू कन्वर्ट द key which we pressed on the keyboard into binary code is called special purpose processor. Means that जो भी हमने कीज को प्रेस किया है उनको बाइनरी में जो हमारे पास प्रोसेसर कन्वर्ट कर रहा है वो हमारे पास स्पेशल पर्पस प्रोसेसर होता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ special purpose processor which are used in your computer system which perform a specific टास्क। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कीबोर्ड है जिसकी मैंने एग्जाम्पल आपको अभी अभी दी है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट अदर स्पेशल पर्पस प्रोसेसर होते हैं। हमारे पास सिंगल पर्पस प्रोसेसर में एक मेन सीपीयू होता है या जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है, बट हमारे पास मल्टीपल जो हमारे पास स्पेशल पर्पस प्रोसेसर हो सकते हैं। Now move toward the multi-processor system. As name suggests, हमारे पास जो मल्टी पर्पस प्रोसेसर होता है इसमें हमारे पास जो जनरल पर्पस पर सीपीयूज होते हैं ये मल्टीपल लगे हुए होते हैं। मींस दैट हम इस सिस्टम्स को पैरेलल सिस्टम और टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहते हैं। मींस दैट हमारे पास हो सकता है कि इंडिविजुअल में मल्टीपल फिजिकली प्रोसेसर हों या उसको लॉजिकली डिवाइड किया हुआ हो। Let's see the definition. Multi-processor system has two or more processors in close communication, share the computer bus and sometimes the clock, memory and peripheral devices. Means that हमारे पास जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स होता है इनकी आपस में भी कम्युनिकेशन होती है जो कि टाइटली कपल्ड हो सकते हैं और पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे जो कि पैरेलल सिस्टम है and tightly coupled system है inshallah in detail in later chapter. If we talk about the advantages of multi-processor system over the single processor system is shown here. हमारे पास सबसे पहले जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है ये इंक्रीज करता है थ्रूपुट को। व्हाट इज मीन बाय इंक्रीज थ्रूपुट? जैसे कि हमारे पास सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में एक प्रोसेसर जो मेन था वो लगा हुआ था, लेकिन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में जो हमारे पास मेन सीपीयू है या हमारे पास जनरल पर्पस प्रोसेसर्स हैं वो मल्टीपल होते हैं। सो हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स एक टास्क को परफॉर्म करते हैं तो वो उसकी थ्रूपुट को या आउटपुट को क्या कर देंगे, इन्हांस कर देंगे या इंक्रीज कर देंगे एज कंपेयर टू सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। द सेकंड एडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम इज इकोनॉमिकल ऑफ स्केल। हमारे पास जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है इसमें अगर इकोनॉमिकली हम कंपेयर करें तो हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम हमें ज़्यादा एडवांटेज देते हैं इकोनॉमिकली। हाउ? अगर हम
सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को, अगर हम सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के कंपेयर में लाना चाहें, लाइक हमारे पास मल्टी प्रोसेसर सिस्टम i5 है या 5 कोर सिस्टम है, तो अगर हम 5 कोर परफॉर्मेंस सिंगल प्रोसेसर सिस्टम से लेना चाहते हैं तो हमें 5 जो सिस्टम्स हैं उनको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन 5 की अगर कॉस्ट देखें, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और अदर सिस्टम्स देखें, तो हमारे पास जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम हैं जो हम 5 खरीदेंगे उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अगर हम कोर i5 सिस्टम्स को परचेज कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हम थर्ड एडवांटेज की बात करें तो ये हमारे पास इंक्रीज करता है रिलायबिलिटी जो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है। हाउ, अगर हमारे पास कोर i5 सिस्टम है या 5 प्रोसेसर लगे हुए हैं हमारे सिस्टम में, अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाता है तो हमारे पास वो विदाउट प्रोग्राम को डिस्टर्ब किए वो दूसरे प्रोसेसर पे शिफ्ट हो सकता है, जिसमें हमारे पास रिलायबिलिटी जो क्या होती है इंक्रीज होती है। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया सिंगल प्रोसेसर सिस्टम और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम को, और हमने कुछ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के एडवांटेजेस देखे ओवर द सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में हमने बात की है कि हमारे पास जो मेन सीपीयू है वो एक लगा हुआ होता है जो कि जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है, और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं जो कि हमारे पास पैरेलल सिस्टम्स एज अ वर्क कर सकते हैं और टाइटली कपल्ड भी हो सकते हैं। डिफरेंट हमने एडवांटेजेस देखे हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के ओवर आ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक द लाइक बटन एंड आल्सो शेयर विद योर क्लास फेलोज एंड आल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू so much for watching this video. Take care.